कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान का अटैक, मिसाइल से अमेरिकी बेस को टारगेट बनाया गया। कुवैत के बेस से बंदर अब्बास पर हमला किया गया था। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी अटैक के जवाब में ईरानी पलटवार, बंदर अब्बास हमले के जवाब में ईरानी हमला। ईरान ने जवाब में ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया। अमेरिका ने किया ईरान के ड्रोन मार गिराने का दावा। तो यह आपको बता दें कि ईरान की तरफ से भी जो जवाबी हमला किया गया है, इसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, पहले अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से जो निशाना है वो बनाया गया, बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया गया और इसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। बंदर अब्बास हमले का जवाब, हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जो ड्रोन अटैक है इसको नाकाम किया गया। ये देखिए आप, तो बंदर अब्बास का बारूदी बदला कैसे लिया गया। और सवाल यह है कि क्या ये वो फ्लैश पॉइंट साबित होने वाला है जिसके बाद अब काफी लंबे सीजफायर के बाद फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान का पलटवार, ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों को अंजाम दिया। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया। ईरान ने हमले में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान ने अमेरिकी हमलों को जंग भड़काने वाला बताया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। और मनीष झा भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बात बताइए कि पहले लग रहा था जो 2 दिन पहले हमला हुआ था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक धमकाने के लिए किया गया, वो बोट्स जो कि माइन बिछा रही थी उनके ऊपर किया गया, वो वार्निंग था। लेकिन अब जो ये हमला हुआ और जो पलटवार है, अब इसको क्या वाकई में वार्निंग बोल सकते हैं या बात बहुत आगे बढ़ चुकी है? देखिए, अगर वार्निंग के तौर पर आप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ। और जो ईरान यहाँ पर कर रहा है, ईरान ने दरअसल कुवैत में जो अली अल सलेम एयरबेस है, जहाँ पर कि अमेरिका के 386 एयर विंग का हेडक्वार्टर है, कुवैत एयरफोर्स और अमेरिकी एयरफोर्स के अलावा वहाँ पर इटालियन एयरफोर्स भी वहाँ पर रहती है। और उस एयरबेस को टारगेट करके कुवैत में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए। कुवैत के डिफेंस फोर्सेस ने इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि की है। तो आखिर ये क्यों किया गया? ईरान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हम पर आप अटैक करेंगे तो हम फिर से दोबारा मिडिल ईस्ट के देशों को नहीं बख्शेंगे। लेकिन ईरान ये करता आ रहा है। पिछले हफ्ते आपने देखा कि किस तरह से बारंबार यूएई पर अटैक किए गए, यहां तक कि यूएई में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी नहीं बख्शा गया। और अब यूएई नहीं बल्कि कुवैत पर अटैक कर दिया गया। तो फिर चाहे यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, उस पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। तो ये कैसा सीज फायर है? और 72 घंटे के अंदर न केवल ईरान और अमेरिका के बीच 2 बार जहां क्रॉस एक्सचेंज हुआ है और मल्टीपल लेवल ऑफ क्रॉस एक्सचेंज हुआ है, बल्कि ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप के अलावा अब कुवैत के एयरबेस पर भी अटैक कर दिया है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कभी भी दोबारा से युद्ध शुरू हो सकता है। बस अमेरिका चाहता है कि एक अच्छा खासा बहाना मिल जाए ताकि वो कहे कि देखो जी, ईरान के साथ अब नेगोशिएशन संभव नहीं है। हो क्या रहा, ईरान पर हमला करके ट्रंप ने जो मिनी वॉर छेड़ी थी अब उसका विस्तार होने वाला है, क्योंकि ट्रंप और मुस्तफा दोनों ने ही यह तय कर लिया है कि अब शांति नहीं बल्कि रण होगा। और इसके बाकायदा टारगेट को लॉक भी कर दिया गया। हालात तो यह है कि पेंटागन से लेकर तेहरान तक बैठकों का दौर जारी है, तैयारी पुख्ता है और बस एक ऑर्डर और जंग का फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर समझौते की जगह जंग के हालात क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कौन कौन से टारगेट हैं जिस पर होने वाली है बारूदी वर्षा। हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। दावा है कि ईरान यूएई पर कभी भी हमले शुरू कर सकता है, जिसमें ईरान का लक्ष्य अमेरिकी बेस और ऊर्जा केंद्र होंगे। यूएई पर हमला कर ईरान अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। ईरान का पहला निशाना है यूएई के अल तवीलाह डिसैलिनेशन प्लांट, जिसे तबाह कर पूरे यूएई में जल संकट खड़ा करने का प्लान। कतर का नॉर्थ डोम नेचुरल गैस फील्ड और अल हौर पावर वाटर प्लांट, सऊदी अरब का रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट, कुवैत का अल जोर डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स, जॉर्डन का अकाबा थर्मल पावर प्लांट और बहरीन का अल दुर पावर वाटर प्लांट शामिल। पहले चरण में अमेरिका ने जिन टारगेट पर हमले करने की तैयारी की है, उनमें सबसे पहला है
दामवंद पावर प्लांट। ये ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। बिजली उत्पादन की इसकी क्षमता 2868 मेगावाट है। ईरान की राजधानी तेहरान को 43% बिजली यही प्लांट मुहैया कराता है। दूसरा टारगेट है बुशर में मौजूद असालुये पेट्रोकेमिकल हब। साउथ पार्स के गैस की प्रोसेसिंग यहीं पर होती है। तीसरा टारगेट है ओमान वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। इससे यज्द और करमन प्रांत को पानी सप्लाई होती है। ईरान की कृषि भी इसी पानी पर निर्भर है। चौथा टारगेट है साहिद सलीमी पावर प्लांट। यह उत्तरी ईरान का बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। यहां 2215 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पांचवा टारगेट है करुन 3 डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। खुजेस्तान प्रांत में मौजूद इस प्लांट में 2280 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दूसरे चरण में अमेरिका सबसे पहले ईरान के हिस्से वाले साउथ पार्स गैस फील्ड को तबाह कर सकता है। ये गैस फील्ड ईरान की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के गैस से ईरान 80% बिजली बनाता है। दूसरा टारगेट है खर्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल। ये ईरान का मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल है। यहाँ से ईरान 90% तेल का निर्यात करता है। तीसरा टारगेट है बंदर अब्बास पोर्ट। यह ईरान का सबसे बड़ा समुद्री व्यापार हब है। ये बंदरगाह ईरान के गैर तेल व्यापार को संभालता है। चौथा टारगेट है चाबाहार पोर्ट। ओमान की खाड़ी में ईरान का इकलौता पोर्ट। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प है। पांचवा टारगेट है तेहरान मशहद हाई स्पीड रेलवे। ईरान की राजधानी को धार्मिक शहर मशहद से जोड़ता है। यह आधुनिक यातायात का शानदार उदाहरण है। दूसरे फेज के तहत अमेरिका का छठा टारगेट है बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह ईरान का पहला व्यापारिक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ईरान इसकी क्षमता 20 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सातवां टारगेट है ईरान का नेशनल गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क। यह 26,000 किलोमीटर तक फैली गैस पाइपलाइन है। पूरे ईरान में इसी पाइपलाइन से गैस की सप्लाई की जाती है। आठवां लक्ष्य है तेहरान का मेट्रो प्रोजेक्ट। यह मिडिल ईस्ट की सबसे व्यस्त मेट्रो है। इस मेट्रो से हर दिन करीब 50 लाख लोग सफर करते हैं। नौवां टारगेट है कारखे डैम। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली बनाई जाती है। दक्षिणी ईरान की कृषि इसी डैम के पानी पर निर्भर है। दूसरे चरण का 10वां टारगेट है तेहरान का इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह ईरान का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यह ईरान के हवाई यातायात का हब है।